वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुख़रिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून फ़ालिक़ुल इस्बाही व जअलल लैला सकनन वश्शम्सा वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 95 और आयत नंबर 96 सूरह अनाम 7वां पारा 18वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह दाने और गुठली को चीरने वाला है, जिंदा को मुर्दा से निकाले और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला। यह है अल्लाह, तुम कहां ऊंधे जाते हो? तारीकी चाक करके सुबह निकालने वाला। और उसने रात को चैन बनाया और सूरज और चांद को हिसाब, ये मुकर्रर किया है जबरदस्त जानने वाले का। यह है मोअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इन दो आयात का। कल हमने जो आयात पढ़ी हैं उनमें जिक्र था कि ये जितने हैं वलक़द जीतुमुना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, बेशक तुम्हारे पास अकेले आए। जैसे ये कुफार की बात हो रही थी, अकेले आए थे, अकेले ही वापस जाओगे और तुम्हारा हश्र वो करूंगा। उससे पीछे भी ये अज़ाबुल हून, खतरनाक अजाब और वगैरह वगैरह। अल्लाह की कुदरतों का कल जिक्र था कि अकेले ही भेजा, अकेले ही बुलाया। आज उन कुदरतों की निशानियों का जिक्र है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बेशक, इसका मतलब है इस पर कोई शक करने वाला था या होगा, इसलिए इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हो, इसलिए कि लोग इस बारे में गौर ही नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं था। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह दाने को भी चीरता है और गुठली को भी चीरता है। दाने को भी चीरता है, गुठली को भी चीरता है। कमाल देखें। आपको वैसे ये बातें समझाने की जरूरत नहीं है, आप काश्तकार साथी हैं, तो जो काश्तकार होते हैं उन्हें ये बातें समझाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दुख इस बात का है कि बंदा इस बारे में गौर ही नहीं करता। काश्तकार तो है, लेकिन अपनी जमीन पर उगने वाले दाने पर, निकलने वाले दाने पर, फिर फल, फिर फूल, फिर पौधे पर, फिर उस पर आने वाले फल पर, फिर उसके अंदर आने वाली जो गुठली है उस पर गौर ही नहीं करते। ये कैसे आ रही, कहां से आ रही? कभी सोचा है खजूर में गिटक गुठली कहां से आती? आपने एक दबाई और उसमें से निकली। आपने कभी गौर किया? गुठली दरमियान में से चिरी होती, खजूर की गुठली, जौ भी दरमियान में से चिरा हुआ होता, गंदम का दाना भी दरमियान में से चिरा हुआ होता। लेकिन जब जौ का फल निकलता उसमें से गुठलियां निकलती हैं, गंदम में से गुठलियां निकलती हैं, खजूर में से निकलती हैं। आम की गिटक, आम की गुठली, उसको दबाया और फिर उसमें से आम, अल्लाह ने उसी में से तना बनाया, उसी में से अल्लाह ने उसका शाखें, जड़ें बनाई, उसी में से उसकी शाखें, उसी में से उसके पत्ते, उसी में से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसकी फिर दोबारा से गिटक को पैदा किया, उसके ऊपर फिर गुदा भी, उसके ऊपर फिर खाल भी, और ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गुठली जो है उसके दो हिस्से कर दिए जाते, इसलिए चिरी हुई अल्लाह दिखाना चाहता है। ये चिरी हुई इसलिए, सारी नहीं, ये तेरे मेरे दिखावे के लिए है, ये ताकि तू अंदाजा कर सके, ताकि तुझे समझ आए ये कैसे बन रहा है। वो गुठली जब जमीन में दबा दी जाती है तो चिर जाती है, चिर जाने के बाद उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से से जो एक हिस्सा है उसमें से अल्लाह वहदहु ला शरीक उसके तने को निकालते हैं और फिर वो तनावर बनना शुरू होता है, और उसी में से फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक उसकी शाखों को निकालते हैं। ये एक हिस्सा है, और उसी में से अल्लाह उसकी शाखों के बाद पत्तों के बाद दरमियान लाइनें, और फिर फूल अगर आते हैं तो फूल,
और फिर फल अगर आता है तो फल, फिर खुशबू अगर आती है तो खुशबू, फिर रंगत अगर है तो रंगत। दरख्त सब्ज रंग का है, फूल सुर्ख आ रहा है, फूल काला भी आ रहा है, फूल जो है वो पीला भी आ रहा है। ये सब रंग बख्शने वाला कौन है भाई? खुल के बोलो, कौन है? ये सब कुछ बनाने वाला कौन? और अभी आधी गुठली है। ये आधी गुठली ने इतना काम किया, आधी गुठली क्या कर रही? आधी गुठली जमीन के अंदर, और वो जमीन के अंदर उसकी जड़ों को बना रही। आधी से जड़ों को बनाया, आधी से ये सब कुछ बनाया। अब कमाल का, इंतहा दर्जे का कमाल ये है जिस कमाल तक कायनात की कोई चीज नहीं पहुंच सकती, कि नीचे वाला जो हिस्सा जो जड़ें बना रहा था, उन जड़ों ने नीचे से पानी को खींचा और खींचकर आखिरी कॉम्पल तक पानी को पहुंचा रही है। ये कौन पहुंचा रहा है? पहुंचाने वाला अल्लाह है, लेकिन जरिया उस गुठली के आधे हिस्से को बनाया, और वो आधा हिस्सा नीचे से खींचकर पानी को खोल दो पूरे दरख्त के तने को, और चीर दो पूरे दरख्त को। आपको उसमें पाइपलाइन तो नजर आएगी, उसमें नमी नजर आएगी, उसमें पानी नजर आएगा, लेकिन पानी खींचने वाला कोई पंप नजर है? ये पानी पहुंचाने वाला कौन है? ये नीचे वाले हिस्से ने किया। और ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहा है? जिससे शाखें निकली, जिससे पत्ते निकले, जिससे जनाब अली तना बना। ये सारी चीजें सूरज की और चांद की रोशनी, और ये विटामिन डी और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की चीजें, ये मौसमियाती तब्दीली से सेंचती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, जज़ब करती हैं, और जज़ब करके वो जड़ को पहुंचाती हैं। उसके करने से जड़ मजबूत रहती है, जड़ के करने से पत्ते और शाखें और फल में जो है वो मजबूत रहते हैं। ये सब की मजबूती देने वाला कौन? सब मजबूतियां देने वाला मेरा अल्लाह है। अब और कमाल सुनाओ। इधर गुठली पैदा की, उस गुठली को तोड़ा, और तोड़ने के बाद आधी से वो बनाया, आधी से ये बनाया। ये आपने सुन लिया, लेकिन गंदम का कहां गया? गंदम में तो गुठली है ही नहीं। गंदम में गुठली है? जौ में चिरी होती है, होती वो भी आधी आधी है। लेकिन कमाल इस बात का है, वो चाहे तो गुठली वाला पैदा कर दे, चाहे तो बगैर गुठली के पैदा कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, ये है यहां मतलब। बेशक अल्लाह ही है दाने और गुठली को चीरने वाला। दाने और गुठली को चीरने वाला अल्लाह ही है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा को मुर्दा से निकाले और मुर्दे को जिंदा से। गुठली से निकाल दे, और ना चाहे तो गुठली से, ना बगैर गुठली के निकाल दे। और कभी अंडे को देखो तो अंडे के अंदर क्या है? कहां से उसके अंदर अल्लाह पैदा कर रहा है? चूजे को कहां से पैदा कर रहा है? तेरा मेरा नुतफा जो है, जानवरों का जो नुतफा है, क्या वो जानदार है? वो बेजान नुतफा, गंदा गलीज गारा। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार वस्समाइ वत्तारिक वमा अदरक मत्तारिकुन नज्मुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान कभी गौर कर, तुझे मैंने कैसे बनाया। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, और फिर आगे फरमाया खुलिका मिन माइन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइ। वाय हाय, औकात भूल जाता हूं मैं जब तकब्बर में आता हूं। अल्लाह ने बता दिया तुझे मैंने पैदा कहां से किया और कैसे किया। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइ, कहां से निकाला है? उस जगह को हाथ लगाए तो वजू जाता रहता है, और फिर अंदर की जो चीजें निकली वो तो और गंदी गलीज है। उस गंदगी से, उस गलाजत से अल्लाह ने तुझे पैदा किया, और पैदा करके तुझे मकाम मेरे महबूब की बरकत से, मेरे महबूब के सदके से, इस इस्लाम और इस कलमे की बरकत से अल्लाह ने तुझे मकाम वो दिया। अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया तुझे अहसन तकवीम बनाया है मैंने, अहसन तकवीम। तो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा को मुर्दा से निकाले, मुर्दे को जिंदा से निकाले, नेकोकार से बदकार को निकाले, बदकार से नेकोकार निकाले, नबी से किनान जैसा, नूह अलैहिस्सलाम के जिसमें अक़दस से किनान जैसा काफिर बेटा निकाले। आए हाय, और बड़े बड़े काफरों से बड़े मोमन, अबू जहल से इकरमा निकाला नहीं।
हजरत इकरमा है, काफरों से मोमनों को निकाल दे, मोमनों से काफरों को। डरो कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए, हम रद्द कर दिए जाएं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। मैंने अपनी जिंदगी में चंद एक वाक़यात ऐसे पढ़े हैं, बीबी फौत हो गई है, प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल लेकर गए, पोस्टमार्टम किया, फिर जाकर पता चला जनाब उसके पेट में तो बच्चा जिंदा है। अब मुर्दे में से जिंदा निकाल दिया अल्लाह ने, बोलो भाई, मुर्दे में से जिंदा निकाल दिया। और कई लोगों का आपने देखा नहीं, बच्चा तो है लेकिन जनाब वो बच्चा मुर्दा पैदा है, जिंदों में से मुर्दा को निकाल देता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। ये है अल्लाह जो मुर्दों से जिंदों को निकाले, जिंदों से मुर्दों को निकाले, जो दरख्तों को और फलों को और गुठलियों को और चीर कर। फिर यार कमाल है, कैसा कैसा, एक ही दरख्त का आम है, एक खट्टा है एक मीठा है नहीं यार, ये खट्टा है, ये मीठा है, एक ही जमीन से पैदा हो रहा है, एक ही जमीन से। तो ये सब मेरे अल्लाह की शानें हैं, वो तुम्हें मुझे दिखाता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। फ़अन्ना तुफ़कून, कहां ढूंढे जा रहे हो, कब भाग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर कहां जाओ। कभी अपने आप पर गौर कर, तेरे अंदर पूरी कायनात अल्लाह ने बसा दी, पूरी कायनात अल्लाह ने तेरे अंदर बसाई। इसलिए फरमाया अफला तुबसरून, अफला तुबसिरून, गौर करो, गौर करो। अब अल्लाह ने अगली मिसाल दी। चलो ये तो बंदे कह देंगे ना जी मैंने मेहनत की है, मैंने हल चलाया है, मैंने सुहागा फेरा है, मैंने जनाब दाना लगाया है, मैं उसकी राखी करता रहा, फिर जाके ये बना है जी। अब अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये नहीं मानते तो सुनो, फालिकुल इस्बाह, सुबह निकालने वाला कौन है? सुबह निकालने वाला कौन है भाई? ये यहीं पर सूरज रुक जाए जहां है, या चांद, या ये अंधेरा, या ये रोशनी यहीं रुक जाए, है कोई साइंसी ऐसा आला जो अंधेरे को छांट सके? है कोई? फालिकुल इस्बाह, ये एक डोरी आती है सुबह की, एक डोरी, उस डोरी से अंधेरा ठुस खत्म। फालिकुल इस्बाह, सुबह निकालने वाला कौन? मेरा अल्लाह। वो एक रोशनी की किरण से, एक रोशनी की किरण से सब अंधेरों को खत्म कर देता है। वजअल अल-लैल सकना, और रात तेरे लिए सुकून के लिए बनाई, रात तेरे लिए असी सोचा कि मोबाइलों वास्ते बनाई है ना, हमने यही सोचा। जो ऐसा कर रहा है वो कुदरत के खिलाफ कर रहा है भाई, ये मैं आपको सच्ची बात बताता हूं। अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई, ईशा की नमाज पढ़ और जिक्र अज़कार कर और मालिक की बारगाह में पेश हो जा सोने के लिए। अल्लाह ने रात तेरे सुकून के लिए बनाई। वजअल अल-लैल सकना, रात को अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया, और सुबह फिर 1 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक, और सुबह काम के लिए बनाई। ये दोनों तरफ से आपने अल्लाह की नाफरमानी कर दी ना, कर दी। तो जितनी मर्जी कर लो, क्या कुदरत के निजाम को बदल लोगे? नहीं बदल सकते। वजअल अल-लैल सकना, रात को सुकून के लिए बनाया। वश्शम्स वल कमर हुस्बाना, और सूरज और चांद को हिसाब के लिए मुकर्रर कर दिया है। कैसा हिसाब है? सूरज से शमसी महीने, चांद से कमरी महीने, कमरी महीनों से ज़कात है, कमरी महीनों में रमजान है, कमरी महीनों से रबीउल अव्वल का पता चलता है, कमरी महीनों से औरतों की इद्दत का और इन सब चीजों का पता चलता है, कमरी महीनों से औरतों की माहवारियों का पता चलता है। बहुत सारी बातें, अगर इनको खोलना शुरू करें तो बड़ी बातें। और शमसी महीनों से पानी कब लगाना है, किस वक्त लगाना है, कौन से महीने में लगाना है। शमसी महीनों से जनाब अली बाकी दुनिया के निजाम को चलाया। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, वश्शम्स वल कमर हुस्बाना, अल्लाह ने इनको, ये सूरज को और चांद को अल्लाह ने हिसाब के तौर पे रखा हुआ है। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये सादा है, यानी मुकर्रर किया हुआ। सादा कहते हैं सीन अलिफ सा दाल हा अलिफ हा, क्योंकि बाद में फिर मुझे अब ऐसा फरमान पूछना सादे का क्या मतलब है। सादा का मतलब है मुकर्रर किया हुआ, मुकर्रर। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये मुकर्रर किया हुआ है उस जबरदस्त जानने वाले का,
जिस जबरदस्त जानने वाले को पता है कि किसको कहां रखना है, किसको कहां रखना है। मेरे भाई याद रख, इस बात को भूलना नहीं है। अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी को सिराजम मुनीरा फरमाया है, चमकता हुआ सूरज। जी फरमाया। क्यों फरमाया? सूरज वो है जो सब रोशनियों, सब अंधेरों को खत्म कर देता। मेरे नबी यसरब तशरीफ लाए तो अंधेरे छटे, बीमारियां गईं और मदीनतुल मुनव्वरा बना। जी मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने तमाम जहालतों, तमाम अंधेरों को खत्म किया। ये वशम्स वल कमर से मुराद, ये वशम्स से मुराद मेरे रसूल हैं, मेरे रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? बीज है। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान है, ये मेरी मुहाफ़ज़त करता है। और फिर उसके बाद इनकी अताअत, इनकी मोहब्बत, इनका इश्क, इनकी ताबेदारी, इनकी फरमाबरदारी, ये वो रोशनी है जिन रोशनियों के जरिए रंगतें बनती हैं। जिसने जो कुछ किया उसी के हिसाब से मेरे रसूल ने सब कुछ अता फरमाया। अब करने वाला बात तो कर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया ना, सरकार की हदीस है, वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तकसीम करने वाले को पता होता है कि नहीं किसको क्या देना है? बोलो भाई, तकसीम करने वाले को पता होता है ना। भलवान होर कोल बंदा जाए जाके कहे जी 2 किलो मुर्गा दे दो, तो भलवान होरी 5 किलो दे देन। की ख्याल है? पैसे 2 किलो तो लैके 5 किलो दे देन, ओदी तो लग गई मौज, तो भलवान होर दा हो गया कुंडा। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर भलवान होर बंदा कहे कि भलवान जी 2 किलो मुर्गा, तो भलवान होर देन 1.5 किलो। नहीं जी इतना करते ही नहीं, ये गल नहीं करते पे। भलवान होर देन 1.5 किलो, ठीक है। मैं कहना भाजी मैं तुहानू 2 किलो तो पैसे देते, भाजी ये नहीं है, नहीं है ना तो लो। ये आधा किलो तो गायब हो गया, इसके बारे में सोचा? ये इसको पता है कि इसने कितने पैसे दिए, ये तकसीम करने वाला है, ये अब तकसीम कर रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह अता करने वाला, मैं मोहम्मद तकसीम करने वाला। खुदा की कसम पूरी कायनात के हर जर्रे की हर चीज को तकसीम करने वाले मेरे आका हैं। इंसानों को दिया तो मेरे रसूल ने, जानवरों को दिया तो मेरे रसूल ने, चांद को दिया तो मेरे रसूल ने, तारों को दिया तो मेरे रसूल ने, ये जमीनी पौधों को दिया तो मेरे रसूल ने। हर किसी को जो तकसीम किया है मेरे आका ने तकसीम किया है, मेरे महबूब ने तकसीम किया है। और अगर आप कहो कि मेरे महबूब को पता ही नहीं, तो फिर मेरे महबूब की तकसीम तो सारी जाती रही ना। लिहाजा वल्लाहु युती व अना कासिमुन, ये वो सूरज है मेरा रसूल, वो सूरज है जिसने पूरी कायनात में अपनी तकसीम को बखेर रखा है। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्बे कायनात मुझे, आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।